मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम में से हर एक की जिंदगी में ऐसे लम्हात जरूर आएंगे जब हमें यह सुनने को मिलेगा कि लोगों ने हमारे बारे में बुरी बातें की है। हमें यह सुनना पड़ेगा कि लोगों ने हमारे बारे में झूठी बातें कही, नाहक बातें कही हैं, और यह जरूर होना है। ऐसा क्यों होता है? इसलिए कि जब अल्लाह ने हमें पैदा किया तो उसने वादा किया कि वह हमें आजमाएगा, और उसने हमारे पास एक पैगंबर भेजा, और उस पैगंबर ने हमें सिखाया कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। और अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर तुम उस पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके की पैरवी करोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे। उस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में अल्लाह ताला ने कुछ बहुत खास रखा है। वो खास बात क्या है? ये कि वो भी ऐसे वक्तों से गुजरे हैं जब लोगों ने उन पर झूठ बांधा, उन पर नाहक इल्जामात लगाए। तो जब अल्लाह ने उन्हें भी इस सब से गुजारा, तो यकीनन अगर हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को पूरा करना चाहते हैं तो हमें भी इन्हीं बातों से गुजरना होगा। बस अल्लाह हमें आजमा रहा होता है कि हम कैसे रद्द अमल देते हैं। तो जब कोई आपके बारे में बुरी बात कहे, आप पर झूठा इल्जाम लगाए, चाहे वो आपके पीठ पीछे हो या आपके सामने, तो एक मोमिन होने के नाते, एक ऐसे शख्स होने के नाते जिसने ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इकरार किया हो, यानी जिसने यह तस्लीम किया हो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, तो सबसे पहला काम जो आपको करना चाहिए वह है अल्लाह का शुक्र अदा करना। जी हाँ, ये सुनकर अजीब लगेगा, लेकिन जब कोई आप पर इल्जाम लगाए या आपको बुरा कहे तो फौरन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहिए। शायद आपको लगे कि मैं कुछ अजीब या पागलों जैसी बातें कर रहा हूं, लेकिन हकीकत यह है कि नहीं, अल्लाह ने आपको चुन लिया है। मगर किस लिए? अल्लाह ने आपको मुंतखब किया है खास सुन्नत पर अमल करने के लिए, और अल्लाह आपको इसके लिए तैयार कर रहा है। ये एक ऐसी सुन्नत है जिस पर अमल करना नामुमकिन है जब तक कि कोई आप पर इल्ज़ाम ना लगाए, आपको तकलीफ ना दे, नफरत अंगेज बातें ना करे, झूठ ना बोले। तो मैं कैसे सब्र की वह सुन्नत पूरी करूंगा जब किसी ने मेरे बारे में कुछ बुरा कहा ही नहीं। अब आपको समझ आया कि अल्हम्दुलिल्लाह क्यों कहा जाता है। अल्लाह ताला कुरान की एक आयत में फरमाता है, जो कुछ वो लोग आपके बारे में कह रहे हैं उस पर सब्र करें। तो मैं कैसे सब्र करूंगा जब किसी ने मेरे खिलाफ कुछ कहा ही नहीं? इसीलिए यह नामुमकिन है कि आप और मैं एक तवील जिंदगी गुजारे और किसी मौके पर कोई शख्स हमारे खिलाफ सख्त, बुरी और तकलीफ दे बातें ना करें। यह दरअसल आपके और अल्लाह के दरमियान ताल्लुक की बात है। क्या आप अल्लाह पर ईमान रखते हैं? जी हाँ, मैं रखता हूं। क्या उसने आपको पैदा किया? जी हाँ, बिल्कुल किया। क्या हम सब ने उसी की तरफ लौट कर जाना है? जी हाँ। तो वही है जो सबसे बेहतरीन मंसूबा बनाता है, और वही आपको मौका दे रहा है कि आप सब्र करें बुरे अल्फाज, नफरत अंगेज बातों, झूठे इल्जामात पर। मेरी पसंदीदा कुरान की आयत में से एक आयत यह है, अगर आपने मेरी कुछ बातें सुनी हो तो यकीनन मैंने कई बार दोहराई है कि अल्लाह फरमाता है, हम जानते हैं कि जो कुछ वो कह रहे हैं वो आपको दुख देता है। असल में जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है ये आपको गमगीन करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमगीन इसीलिए होते थे क्योंकि आप जानते थे कि ये लोग दरअसल खुद अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं। अगर आप एक अच्छे इंसान हैं, आप मासूम हैं, आप सीधे रास्ते पर हैं, और कुछ लोग आपके बारे में गलत बातें कह रहे हैं और आप जानते हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं, तो आपको कहना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह, और उनके लिए अफसोस महसूस करना चाहिए। हाँ, उनके लिए अफसोस करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए रंजीदा होते थे क्योंकि आपको उन पर अफसोस होता था। आप उनके बारे में फरमाते थे, या अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे। ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। क्या ही जबरदस्त बात है। जरा तस्वीर करें, अल्लाह ताला ने आपको चुन लिया हो, नबी
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में तो वह अल्लाह के रसूल थे, अल्लाह के सबसे महबूब बंदे थे, लेकिन आपने कभी नहीं सुना होगा कि उन्होंने उन लोगों को बद्दुआ दी हो या बुरा भला कहा हो या उनसे लड़ाई की हो जैसे हम करते हैं। कोई आपसे कहे तुम बेवकूफ हो तो हम फौरन जवाब देते हैं तुम्हारी माँ और तुम्हारी पूरी फैमिली बेवकूफ है। यही हम कहते हैं। अल्लाह करे अब ऐसा ना हो, अल्लाह करे कि ये सच ना हो। मुझे उम्मीद है कि जो कुछ मैंने कहा वो अब सच नहीं रहा, लेकिन सच यह है कि बाज औकात हम उसी तरह का रद्दे अमल देते हैं क्योंकि हम समझते हैं कि हम बहुत बड़े आदमी हैं। कोई हमारे बारे में कुछ कहे तो हम फौरन उसकी पूरी कम्युनिटी को बुरा कह देते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जरा गौर फरमाइए कि मनफी बातों को मुस्बत आंख से देखने की आदत अपनाइए। यही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कुछ ना करें और बस बैठकर दूसरों को मौका दें कि वह आपके साथ जो चाहे करे, नहीं, हरगिज नहीं। लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूं कि अगर कोई दूसरा अपना किरदार और अखलाक को बैठा है तो आप अपना शानदार इखलाक और अजीम किरदार हरगिज ना खोएं। आज के दौर में एक बहुत बड़ी बीमारी पाई जाती है और वह है दूसरों के बारे में बुरी बातें करना। यह सब शैतान का काम है। जो लोग दूसरों के खिलाफ बदगुई करते हैं, इल्जाम लगाते हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं या गंदी जबान इस्तेमाल करते हैं, दरअसल वो अपना ही नुकसान कर रहे होते हैं। जब आप किसी के बारे में बुरा बोलते हैं तो याद रखिए कि इसका नुकसान सिर्फ आपको होता है ना कि उसे। अगर कोई आपको गाली देता है या बुरा भला कहता है तो आमतौर पर हमारा पहला रद्दे अमल भी गाली देना ही होता है। हालांकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। सही तरीका यह है कि अगर कोई आपको बुरा कहे तो आप मुस्कुराकर खामोशी से वहां से चले जाएं, उसकी तरफ मुड़कर भी ना देखें। कुरान हमें सिखाता है कि सब्र से काम लें और बुरों को अच्छे तरीके से छोड़ दें। उन लोगों से ताल्लुक खत्म कर दें जो रोजाना आपको गुस्सा दिलाने की नीयत से आपके करीब आते हैं। जो आपको गुस्सा दिलाने में कामयाब हो जाए वो दरअसल आपको कंट्रोल कर रहा है। वो जानते हैं कि अगर आपको गुस्सा दिला दिया जाए तो आप कोई गलत कदम उठा लेंगे, किसी को मार देंगे। ये सब कुछ वो पहले से प्लान कर चुके होते हैं और आपको मालूम भी नहीं होता कि क्या हो रहा है, लेकिन आप उनका पूरा मंसूबा नाकाम बना सकते हैं। वो आपको गाली दे, फहश जबान इस्तेमाल करें, आप बस मुस्कुरा दें। जब आप ऐसा करेंगे तो वह अंदर से जल जाएंगे, परेशान हो जाएंगे क्योंकि उनकी चाल नाकाम हो चुकी होगी।